हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल DMKJ में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपने ऑलरेडी थंबनेल पे पढ़ लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो जो 7 टेंस हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टेंस के बारे में फटाफट शॉर्ट में हमको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ज़्यादातर फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन लेने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आपने हमारे टेंस नहीं देखे हैं तो एक बार पहले वो 7 टेंस देख लेना, नोटबुक ले लेना, पेन ले लेना और थोड़ी थोड़ी नोट्स करते रहना। और वीडियो को 2 बार, पहले आपको क्या करना है, पूरा लिसन करना है, ओके। उसके बाद दूसरी बार जब आप देखो तो आप उसे राइट करो, यानी लिखो, तो आपको फटाक से मालूम हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश के अंदर टेंस को जब भी आप पढ़ने की शुरुआत करो तो टेंस के अंदर 3 चीज़ें हमें पढ़नी होती है। कौन सी चीज़ें? तो पहला जो सेंटेंस होता है यानी पॉजिटिव सेंटेंस जो पढ़ना होता है, जिसे हम एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, ओके। दूसरा पढ़ा आता है हमारा नेगेटिव का, और तीसरा जो पढ़ा आता है हमारा वो है इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और ये सब कंबाइन होता है, कहाँ पे कंबाइन होता है? तो हमारा एक ही फॉर्मूला है S+V+O। ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। यानी हर किसी में सब्जेक्ट तो वही रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, लेकिन चेंज होता है तो सिर्फ वर्ब का चेंज होता है। हर टेंस में ये जो वर्ब है वो वर्ब चेंज होता है। यानी वर्ब क्या दर्शाता है? तो एक्शन, और एक्शन किस समय पे, किस टाइम पे हुई, उस हिसाब से उसका टेंस तय होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैक्सिमम नहीं लेकिन मिनिमम टाइम में आपको 7 टेंस की झांकी दिखाने वाले हैं विद सम एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल के साथ। नो एक्सरसाइज, नो कोई, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है आपके लिए, कि आप देख सको, बारी बारी देख सको, इसके लिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा पहला टेंस। तो पहला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूटी टेंस। तो सबसे पहले उसकी फॉर्मेशन ले लेंगे, तो उसमें आएगा सब्जेक्ट, प्लस आता है इज, एम और आर। उसके बाद आता है ING वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आता है अदर वर्ड्स। हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। इसी का आपको नेगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव भी बनाना है। सिंपल सा फंडामेंटल है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है कि भाई इज एम आर को क्या कहते हैं। तो इज एम आर को टू बी प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। टू बी प्रेजेंट फॉर्म इसलिए याद दिला रहे हैं कि ये आपको काम कहीं ना कहीं आने वाला है। कैसे आएगा वो जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे वैसे आपको मालूम होगा कि जितना आप सुनोगे उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा। नंबर 2, हमारे पास 2 फॉर्मूला है, आपको शायद मालूम हो। तो एक है सिंगुलर, ये टेबल सबसे ज़्यादा मायने रखता है हर टेंस में, और प्लूरल। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा I, V। हर बार हम नहीं लिखेंगे ये टेबल, U, E, C और इट, और यहाँ पे आएगा दे। इज एम आर की ब्लैंक आती है तो I के साथ M आता है, V के साथ R आता है, U के साथ R आता है, U के साथ R आता है, U के साथ R आता है, और ही, सी, इट के साथ ई जाता है। चलो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। 3 एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। पहला एग्जांपल है आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। चलो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। तो इज वाला लेंगे, ही इज लुकिंग फिल्म। तीसरा एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं आर वाला, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका नेगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना है, आपको सबको मालूम है। इज एम आर के बाद क्या रखेंगे? नॉट। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये हो गया पहला टेंस एकदम फास्ट में। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो एम को आगे लाना है, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव बनाना है तो टू बी फॉर्म जो है उसके बाद हम तुरंत, ये ही सिर्फ याद रखना है आपको, नेगेटिव की मेथड लास्ट में इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क मत भूलना,
और यहाँ पे हम लिखेंगे इज ही लुकिंग फिल्म, इंट्रोगेटिव। और लास्ट वाला तो नेगेटिव होगा, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और उसका इंट्रोगेटिव बनेगा आर दे प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो यहाँ पे आपने एक चीज सीख ली। कौन सी सीखी है? तो वो यही है कि कैसे नेगेटिव बनता है। हमने नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो इज एम आर होता है उसके पीछे नॉट लगाने से नेगेटिव बनेगा। और इंट्रोगेटिव कैसे बनता है? क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए टू बी फॉर्म है, उसे हम सब्जेक्ट के आगे लाएंगे, बाकी सारा वैसे का वैसा, और लास्ट में रखेंगे क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सा फंडामेंटल है इज एम आर को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव सेंटेंस की एक फॉर्मेशंस। इज एम आर के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव हो जाएगा, बाकी वैसे का वैसा, और इज एम आर को आगे लाएंगे सब्जेक्ट के, यानी इसको उठा के सब्जेक्ट के आगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और लास्ट में लिखना है क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा फर्स्ट टेंस क्लियर। फ्रेंड्स, आगे जाते हैं दूसरे टेंस की ओर। तो दूसरा हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यू टेंस। यहाँ थोड़ा सा हम याद रखेंगे, पहले सब्जेक्ट आता है और यहाँ पे आता है वॉज वेयर प्लस आईएनजी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। ये रहा एसरेटिव। अगर नेगेटिव बनाना है तो बाकी सब वैसे का वैसा रखना है, अभी आगे बात की उसी तरह। वॉज वेयर, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद आएगा आईएनजी वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और बाकी सारे का सारा वैसे का वैसा। इंट्रोगेटिव बनाना है हमें, यानी क्वेश्चन मार्क, तो वॉज वेयर आगे लाएंगे सब्जेक्ट प्लस आईएनजी वर्ब वैसे का वैसा रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि वॉज और वेयर को सर क्या कहते हैं। आपका सिंपल सा फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो उसे कहते हैं टू बी पास्ट फॉर्म, उसे कहते हैं टू बी पास्ट फॉर्म। ये सबसे बढ़िया रहेगा। इसके अंदर भी टेबल आपको याद होना चाहिए। आई के साथ वॉज आएगा, फिर ही, सी और इट के साथ वॉज आएगा, और बाकी के जो बचे यानी वी, यू और दे, ये इनके साथ वेयर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। सिंपल सा एक दो सेंटेंस यहाँ पे ले लेंगे। एक वॉज वाला, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? तो आप सब लोग अच्छे पढ़ रहे हो, इसलिए बच्चे, जिस तरह हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, जिस तरह हमारी लाइक बढ़ रही है, उससे हमसे मोटिवेशन मिलता है। तो हमें मालूम है कि बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं। ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, फिर है वॉज ही ड्राइविंग अ कार, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। एक बात आपको बोल दूं कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9978372843, इसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए, हम ग्रुप में शामिल करेंगे। ओके, मैथ्स के भी क्लास है और इंग्लिश के भी क्लास है, याद रखना दोनों है। आप वीडियो भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वही वीडियो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो में और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाई होती है। वो तो आपको मालूम है कि ऑनलाइन से भी अच्छा ऑफलाइन है, लेकिन अभी कोरोना के काल में यही सबसे बेटर रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो दे वेर लुकिंग बाहुबली, तो इसका नेगेटिव आपको मालूम हो गया है। दे वेर नॉट लुकिंग बाहुबली, और उसका इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव भी यही होगा, वेर दे लुकिंग बाहुबली। हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि इंट्रोगेटिव और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है
बस उस हेल्पिंग वर्ब को हटाना होता है और नेगेटिव में जो होता है सिर्फ नॉट लगाना होता है। ये हो गया हमारा दूसरा टेंस फ्रेंड्स। अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। अभी जाते हैं हम तीसरे टेंस के ऊपर। तो तीसरा टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर में होने वाली एक्शन के लिए है। हमारे पास इसके लिए भी दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, शैल और विल। उसके बाद आईएनजी नहीं आता है, बस आपको याद रखना है मेन वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अगर नेगेटिव आपको बनाना है तो शैल विल जो जहाँ पे है उसके बाद सिर्फ आपको नॉट लगाना है। वर्ब में कोई चेंज नहीं आता, बाकी का सारा वैसे का वैसा रहेगा। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो शैल विल को आगे ला दो। ओके, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, ये हो गया फ्रेंड्स। इसके अंदर मेन वर्ब आता है, फ्यूचर एक्शन है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई शैल बाय न्यू बाइक टुमारो। आई शैल बाय न्यू बाइक टुमारो, तो इसका नेगेटिव आई शैल नॉट बाय न्यू बाइक टुमारो। अब ये बड़े छोटे हर कोई ये हमारे वीडियो देख के इंग्लिश पढ़ सकता है और सबको काम आ सकता है। आपके पेरेंट्स भी पढ़ सकते हैं। शैल आई बाय न्यू बाइक टुमारो, क्योंकि हमारे वीडियो में ज़्यादातर लिसनिंग होते हैं। ईयरफोन आप मम्मी भी घर पे पढ़ सकती है किचन में काम करते करते सामने, क्योंकि आज इंग्लिश की काफ़ी सारी नेसेसरी है, इसीलिए तो वो जरूरी रहेगा। ही विल ज्वाइन ड्रीम क्लास, फ्यूचर में एक्शन है तो इसका नेगेटिव होगा ही विल नॉट ज्वाइन ड्रीम क्लास, और इसका नेगेटिव होगा यानी इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, तो विल को आगे लाना है हेल्पिंग वर्ब को। विल ही ज्वाइन ड्रीम क्लास। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। तो ये हमारा तीसरा टेंस भी खत्म हो गया है। DMKJ रिवीजन है, आप फटाक से देख लो तो आपको बढ़िया रहेगा। ये टेंस जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन उसे हम फास्ट में रिवाइंड करने के, क्योंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमें लेने हैं इसलिए। तो सबसे पहले आपको इसकी फॉर्मेशन तो सबको मालूम हो गई है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आएगा मेन वर्ब। ओके, लेकिन मेन वर्ब में हमने यहाँ पे लिखा था TPS, S और ES लगेगा, तो यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आएगा अदर वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, हर रोज़ होने वाली जो एक्शन होती है उसके लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। देखो यहाँ पे लिखा ही प्लेस क्रिकेट एवरी डे। फिर यहाँ पे तीसरा भी ले लेते हैं, तो दे गो टू स्कूल एवरी संडे, कुछ लोग हर संडे को स्कूल जाते हैं, कुछ नया नहीं है। और शी गोस टू स्कूल एवरी संडे। सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे आप पढ़ पाओ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको याद क्या रखना है, ये यहाँ पे देखो SES नहीं लगा है, यहाँ पे S लगा है। तो S और ES कब लगता है? ओके, तो जब सब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है, ही, सी, इट या कोई नाउन होता है, कोई नाम होता है, तो उसके आगे S और ES लगता है। फिर S और ES, अगर ये रूल्स मालूम हो गया तो आगे आप सीख सकते हो। हम थोड़ा फास्ट में जाने वाले। S और ES कब लगता है, तो कहाँ पे ES कहाँ पे लगता है वो देखना है। तो S, SH, CH, O या फिर X लास्ट वर्ड अगर वो होता है, तो जैसे कि यहाँ पे ES लगा है क्योंकि यहाँ पे O है, O होता है तो ES लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आगे जाएंगे।
इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव के अंदर यानी हमारा जो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद दो वर्ड्स रखने होते हैं, डू नॉट और डज नॉट। ओके, उसके बाद वर्ब हो जाएगा मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो सब्जेक्ट को डज नॉट कब यूज होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन वी यूज डज। डज कब यूज होता है, तो जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई नाउन हो तो डज यूज होता है। ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। नंबर सेकंड, आपको वर्ब के पीछे भी आप देख सकते हो, अगर एस और ईएस लगा है तो उसमें भी डज आएगा। और जब डज की एंट्री होती है, किसकी, डज की, तो एस और ईएस जो होता है वो क्या होता है, निकल जाता है। ये एक रूल्स आपको याद रखना है। तो इसका नेगेटिव आई है तो क्या आएगा, डू नॉट, फिर प्ले क्रिकेट एवरीडे। यहाँ पे ही है तो यहाँ पे आएगा डज नॉट, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और एस और नीएस निकल जाएगा, ये निकल गया, क्रिकेट एवरीडे। यहाँ पे है दे है तो डू नॉट आएगा, दे डू नॉट, मेन वर्ब हो जाएगा, वही रहेगा, गो टू स्कूल एवरी संडे। फिर यहाँ पे सी है तो वहाँ पे आएगा डज नॉट, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर डज नॉट आया तो ये ईएस निकल जाएगा, यानी मेन वर्ब हो जाएगा, गो टू स्कूल एवरी संडे। अभी इसी तरह आपको इंट्रोगेटिव में भी यही करना है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, तो इंट्रोगेटिव में आपको आगे लगाना है डज। सिंपल सी फंडामेंटल थियरी है आपकी, तो आप इसमें डज लगाना है। तो ये आपने शायद लिख दिया होगा। तो हम इंट्रोगेटिव की ओर जाते हैं फ्रेंड्स। तो इंट्रोगेटिव यहीं लिख देंगे चारों के, लेकिन ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो यहाँ से आगे जाते हैं। तो फिर से पेन को उठा लिया है। मैं इंट्रोगेटिव थोड़ा सा अलग कलर से ट्राई करना चाहूँगा कि जिससे आपको मालूम हो। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना है, तो आगे उसमें सब्जेक्ट के आगे डू और डज यूज़ करना है। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स आएगा, और लास्ट में आएगा। तो डू और डज कहाँ यूज होता है, ऑलरेडी आप सीख चुके हो कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज का यूज होगा। तो एकदम सिंपल होगा इसका इंट्रोगेटिव। डज आए, प्ले डज आया तो मेन वर्ब हो जाएगा, प्ले क्रिकेट एवरीडे, क्वेश्चन मार्क रख देना है। यहाँ पे आएगा डज आएगा, सॉरी यहाँ पे डू, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड डज आएगा, डज ही प्ले क्रिकेट एवरीडे। यहाँ पे दे है तो क्या आएगा, डू आएगा, डू दे गो टू स्कूल एवरी संडे। और यहाँ पे सी है यानी क्या आएगा, डज आएगा, डज सी और एस और नीएस निकल जाएगा, डज सी गो टू स्कूल एवरी संडे। तो ये हमारा चौथा टेंस हमने ख़त्म किया है फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। एक बार फिर से आप तीनों टेंस को देख सकते हो हमने जो ख़त्म किए वो। तो ये हमारे टेंस है। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ख़त्म किया, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस ख़त्म किया, सिंपल फ्यूचर टेंस ख़त्म किया और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी ख़त्म किया। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आगे जाते हैं। अभी आगे है सिंपल पास्ट टेंस। यस, हमने अभी जो टेंस पढ़ा वो सबसे हार्ड था, बाकी ये तो एकदम इजी है। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस में कैसे जाएंगे, तो उसमें आपको मालूम है कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वर्ब का पास्ट फॉर्म आता है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे हम कहेंगे V2। यस, प्लस ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा है और अदर वर्ड्स भी वैसे का। अभी V2 है क्या, तो यहाँ पे V1, V2 और V3 आपको याद रखना है। जैसे कि गो है तो उसका पास्ट फॉर्म होगा वेंट और उसी का V3 होगा गॉन। ये आपको याद रखना है। जैसे कि हम सिंपल टीच ले लेते हैं, टीच तो उसका होगा टॉट और यहाँ भी होगा टॉट। कुछ कुछ हर जगह पे चेंज होते हैं, कुछ कुछ चेंज नहीं होते। जैसे कि कट तो उसका पास्ट फॉर्म भी कट होता है और वर्ब 3 भी कट होता है। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए मैंने लिखा है कि ये तीनों की ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है। इस टेंस में सबसे ज़्यादा वर्ब 1 और 2 की ज़रूरत है। कैसे,
तो इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में इसमें यूज होता है डिड नॉट का, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड आगे आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स, दो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला मैंने ले लिया दे, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर और ऐसा कुछ आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मेन वर्ब याद रखना है। दे प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे, ओके। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, दे डिड नॉट, तो यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा यानी प्ले हो जाएगा, प्ले क्रिकेट लास्ट संडे। यानी जो मेन वर्ब है वो हमारा वर्ब वन है, ये याद रखना, ये मेन वर्ब है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं इसी तरह, सॉरी इसका इंट्रोगेटिव पहले बना देते हैं। तो क्या होगा, तो आगे डिड आ जाएगा, बाकी तो सारा आप समझ चुके हो। डिड दे प्ले क्रिकेट लास्ट संडे, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। एक दूसरा एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है ही वेंट टू सीपोर लास्ट ईयर, तो यहाँ पे वेंट आया है, तो आपको याद रखना है कि जब भी डिड की एंट्री होती है तो मेन वर्ब हो जाता है, यानी नेगेटिव बनाते हैं तो दे डिड नॉट गो टू सीपोर लास्ट ईयर। और इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड दे गो टू सीपोर लास्ट ईयर। ये हो गया हमारा पांचवा टेंस भी आपके लिए खत्म। आपको यहाँ पे ये रूल्स याद रखना है कि डिड का प्रयोग होता है। डिड का क्यों होता है, तो आगे आपने देखा कि डज और डू का प्रयोग होता है, ओके। डज और डू का, तो उसका पास्ट फॉर्म डिड ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे डिड ही, बाकी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट सेम टू सेम। तो देखो डू है तो उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, डिड होगा, और उसका पास्ट पार्टिसिपल डन होगा, यानी वर्ब 3 डन होगा। तो ये सिंपल सा हमारा 5th नंबर का टेंस भी हमने खत्म कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, आगे जाते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, ये आगे के 2 टेंस की तरह रहेगा, ओके, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ चेंज करना कम आता है। इसमें 2 वर्ड्स आते हैं, हैव और हैज़। उसके बाद यहाँ पे वर्ब 3 आएगा जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा अदर वर्ड्स। अभी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और अपने पास्ट कंटिन्यू टेंस जिस तरह आपने पढ़े उसी तरह आपको इसी टेंस में लेकर जाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसी एग्जाम्पल की तरह उसी वॉज वेयर टू बी फॉर्म वैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है वैसे। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए उसी तरह हैव हैज यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है उसके पीछे आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, प्लस V3 वैसे का वैसा रहेगा। ये सबसे बढ़िया है। आगे के 2 टेंस में चेंज होता था तो दिक्कत होती है, यहाँ पे दिक्कत होती नहीं है। तो ये हो गया हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, फिर V3 वैसे का वैसा रहेगा और कोई चेंज नहीं, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अभी आपका कंफ्यूजन ये है कि सर हैव हैज कहाँ पे यूज होता है, तो वही चीज़ हम फिर से याद करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल, ओके। 3 टेंस में ये यूज होता है ज़्यादातर। तो आई है तो आई के साथ हैव आएगा, वी के साथ भी हैव आएगा, फिर यहाँ पे यू है तो यू के साथ भी हैव आएगा, यहाँ पे भी यू है तो उसके साथ भी हैव आएगा, और यहाँ पे ही, सी और इट है तो उसके साथ भी हैज आएगा, और दे के साथ हैव आएगा। आपको लगेगा कि सर कलरफुल क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो हमें तो एक ही मोटो है कि सबकी लाइफ कलरफुल हो जाए, इसलिए हम नए नए प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव टेकन अ बाथ, आई हैव टेकन अ बाथ। तो इसका नेगेटिव सो सिंपल हो जाएगा आपके लिए, आई हैव नॉट टेकन अ बाथ। ऐसी एक्शन यहाँ पे यूज होती है जो ऑलरेडी खत्म हो गई होती है,
और फिर उसकी इफेक्ट प्रेजेंट में शुरू होती है, इसके लिए ये टेंस यूज होता है। हैव आई टेकन अ बाथ, तो ये सिंपल सा तरीका था। एक दूसरा एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं, ही हैज़ गॉन, यानी एक सिंपल एग्जांपल इसलिए लेता हूँ कि आपको मालूम हो। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में। तो देखो ही हैज़ नॉट गॉन, और इंट्रोगेटिव होगा हैज़ ही गॉन। तो एकदम सिंपल हो जाता है, सिर्फ हैव हैज़ का प्रयोग आपको सीखना है। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का टेंस फ्रेंड। फिर से याद दिला दूँ, नहीं दिलाने की ज़रूरत, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो ऑलरेडी आपने कर दिया है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा अच्छा लगा है तो शेयर करना। कोई भी बच्चा, आज मोबाइल हर किसी के घर पे होता है तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। ये एकदम सिंपल है। ये जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा कि डू और डज का क्या होता है, डीड होता है पास्ट में, वैसे ही हमारे पास आगे का जो टेंस आया वही है ये, लेकिन हैव हैज़ है तो उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, हैड होगा। दैट्स अ सिंपल। तो इसमें हैड यूज होता है, बाकी सारा वैसे का वैसा है। वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना देखने के बाद तो 100% अगर आपने हमारे आगे की वीडियो देखी है तो ये तो आपको याद रह ही जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसके थोड़े से एग्जाम्पल आपके लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि जिससे आप लिख पाओ। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हम एक सिंपल सा क्वेश्चन, द ट्रेन हैड, वैसे तो वही पुराने एग्जाम्पल में ले सकता हूँ, लेकिन आपके लिए डिपार्टेड थोड़ा समझने की बात है, इसलिए बिफोर आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशंस, यानी हम स्टेशन पहुंचे। ये देखो यहाँ पे रीच रहे, सॉरी थोड़ी सी बाय मिस्टेक हो गया है, रीच द स्टेशन। यहाँ पे आपको समझने की बात ये है कि भाई दो एक्शन दिए, ये और ये, तो टेंस कहाँ पे यूज होता है, तो दो एक्शन होती है पास्ट में, उसमें से जो पहले होती है एक्शन, यानी पहले कौन सी एक्शन हुई था, आप पहुंचे उससे पहले ट्रेन निकल गई थी, इसीलिए ऐसी एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है फ्रेंड्स। एक ही एग्जांपल हमारे लिए इनफ है क्योंकि इसमें तो अकेला हैड ही यूज होता है, तो दो एग्जांपल की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे तो आपको मालूम हो गया, द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी मैं पहुंचा उससे पहले ट्रेन वहाँ पे थी। वैसे तो फिर आएगा हैड द ट्रेन, इंट्रोगेटिव उसी तरह बनाएंगे, हैड द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। आप क्वेश्चन टैग का वीडियो एक बार देख लेना, हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी आपके टेंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको मालूम हो, सिंपल सा, शी हैड रीडन अ नॉवेल, तो इसका नेगेटिव तो क्या होगा, शी हैड नॉट रिटन अ नॉवेल, और यहाँ पे हम लिख देंगे हैड सी रिटन अ नॉवेल। तो फ्रेंड्स ये हमारा 7वां टेंस भी खत्म हो गया जो सबसे ज़्यादा आस्किंग होते हैं। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन क्लास भी शुरू है, आपको ज्वाइन होना हो तो आपने आगे व्हाट्सअप नंबर दिया है। ओके, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9978372843। इसके ऊपर आप हो सकते हो, हर रोज़ एक 40 मिनट का सेशन होता है, उसमें आप जूम ऐप पे ज्वाइन हो सकते हो फ्रेंड्स। और आपको ये कोरोना के कारण जो अभी टाइम है उस टाइम में आप पढ़ सको उसके लिए हमने शुरू किया। इसी तरह हम टैबलेट से या तो फिर लाइव फोकस करके भी बोर्ड के ऊपर भी पढ़ाते हैं फ्रेंड्स।
ओके फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करना और आगे के वीडियो भी देखते रहना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।